भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुमने ठीक नहीं किया जीजा भाई। हाँ, मैंने ठीक नहीं किया और आप जो कर रहे हैं वो सही है। क्या मांगा था मैंने आपसे? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा वक्त, इतना ही ना। लेकिन उस भीम के चक्कर में इतना भी नहीं दे पाए आप मुझे। जीजा भाई, मुझे तुम्हारी समझ पे तरस आता है। मैंने तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं की और रिश्ते को बराबर का मान दिया, लेकिन तुम्हें ज्यादा चाहिए था। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा बनकर रहे, जो लालच है, और लालच बहुत बुरी बात है। पति हो आप मेरे, और आपको पूरा का पूरा भी मांगू ना, तो इस बात में लालच कैसा? देखो जीजा भाई, तुम्हारा पति होने के साथ साथ मैं किसी का भाई भी हूं, किसी का पिता भी हूं, किसी का ससुर भी हूं। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? हाँ हो ना, सब कुछ हो आप, लेकिन सबसे पहले एक पति होता है। जैसे रमा के लिए भीम पहले है, लक्ष्मी के लिए आनंद, करुणा के लिए बाला, वैसे ही मेरे लिए आप हो। छोड़िए ना, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। आप अभी बहस मत कीजिए। बाबा, देखो बेटा, मैं चाहता तो नहीं कि तुम बड़ौदा जाकर काम करो। मैं अब भी यही चाहता हूं कि तुम आगे की पढ़ाई करो, विदेश जाओ। ये सारी चाहते अपनी जगह और बाकी सब अपनी जगह, इसलिए तुम जाओ। यहाँ ज्यादा रुकोगे तो तुम्हारे बाबा खुद को रोक नहीं पाएंगे और पता नहीं रो भी देंगे। और ये अच्छी बात नहीं है ना कि बेटा विदा हो रहा हो और उसके बाबा रोए, है ना? तो जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आई, जाते समय कड़वी बातें मत कीजिए आप। हाँ, भीम को जाने दे रमा, फिर मैं तुझे बताऊंगी। तुझे ही क्यों? भीम के जाने के बाद इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी और हर एक को अपनी सही जगह बताऊंगी। भीम, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें बड़ौदा जाने से नहीं रोक पाए। हाँ भीम, पहले तो मैं भी चाहता था कि तुम बड़ौदा जाकर काम करो, लेकिन अब यही लगता है कि शायद तुम्हें और पढ़ना चाहिए था। खैर भीम भाव, अब सब अच्छा होगा। जीवन में आप वो सब पाओगे जो आप चाहते हो। करुणा, हो गया तुम्हारा? ओ बाला, लक्ष्मी, आनंद, तुम सबका हो गया ना? तो भीम, फिलहाल तुम जाओ ये जगह छोड़कर जो तुम नहीं जाना चाहते हो। हाँ जाओ जाओ जाओ। चलिए सर। मैं भी आपके साथ स्टेशन तक चलती हूँ। क्या जरूरत है रमा? चलने दीजिए ना, नहीं रोऊंगी वहाँ और ना ही उदास होंगी। आप ट्रेन में बैठकर चले जाइएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, चलो। चलो भीमराव। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों
चकमक में आग तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। अरे भाइयों, आज तो खुशी की बात है क्योंकि भीम चौल छोड़कर चला गया। आज हम जश्न मनाएंगे क्योंकि आज हम सब आजाद हो गए। कहाँ भागे जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? हा? अरे ओ चाल वालों, बाहर आओ जल्दी सब। अरे तुम्हारा नायक जा रहा है बड़ौदा, इसे छोड़ने नहीं जाओगे? भाई जैसे हमें पता चला कि भीमराव बड़ौदा जा रहा है, हमने सोचा भेंट मुलाकात कर ली जाए। अरे ये तो गुस्से में देख रहा हूं मैं। लगता है हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा इसे। पर क्या कर सकते हैं भीमराव, बिना हमारी उपस्थिति के तुम्हारा कोई भी कार्यक्रम पूरा हो पाता है क्या? नहीं ना। जब तक हम तुम्हें कुछ बोल ना लें, तुम कुछ सुन ना लो ना, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। बोलिए, आज क्या बोलने आए हैं आप? क्योंकि बोले बिना तो जाएंगे नहीं आप। सही समझा तूने। क्या ना भीमराव, पूरी दुनिया को घूम घूम कर ज्ञान बांटते फिरते हो, तो हमने सोचा बड़ौदा जाने से पहले छोटा सा ज्ञान तुम्हें भी दे दूं। खुद को समझदार समझते हो ना, तो मेरी ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें इस दुनिया में कोई भी ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता। सच है, हर कोई यही चाहता है कि तुम उससे, उसकी जगह से जल्दी दूर भाग जाओ। ताजा उदाहरण ये तुम्हारी आई जीजा भाई, देखा कैसे उसने भगाया तुम्हें बड़ौदा। हाँ, 1-2 लोग हैं गिनती के जो तुम्हें अपने साथ रखना चाहेंगे, या तुम्हारी उस घटिया सोच को समाज में लागू करना चाहेंगे, पर दुर्भाग्य से ऐसा कर नहीं पाएंगे बेचारे, क्योंकि ज्यादातर लोग न तुम्हें पसंद करते हैं न तुम्हारी घटिया सोच को। इसी मूल मंत्र के साथ अगर बड़ौदा में अपनी जिंदगी जियोगे ना, तो खुश रहोगे। क्या हुआ भीमराव, बोलती बंद हो गई क्या? देख क्या रहे हो? बस ऐसे ही देख रहा हूं कि सयाजी महाराज के अधिकारी यहाँ खड़े हैं जो उनके कर्मचारी को यानी कि मुझे बड़ौदा ले जाने के लिए खुद मेरे घर तक आए हैं, और उनके सामने आप दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे बकवास सुना रहे हैं, और साहब बस खड़े खड़े देख रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इनकी व्यवहारिकता है या इनकी शासन प्रणाली में ये सब मान्य है। हाँ, अब तब बड़ौदा जा ही रहा, जाइएगा तो पूछिएगा महाराज से एक बार। मेघनाथ जी, आप लोग जाइए यहाँ से। तो साहब ले जाइए, वैसे भी ऐसे अवांछित लोगों की आवश्यकता तो है नहीं, और इसे कुछ आता वाता नहीं है साहब, ये बस जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के ज्ञान देते रहता है, भाषण देते रहता है फालतू में। बहुत जल्द महाराज को भी ये एहसास होगा कि जिसे वो बहुत काम का समझ रहे थे, दरअसल वो कुछ काम का नहीं है।
अब तक तो ये बात इसकी पूरी जात के लोगों में फैल गई होगी। ये विकास, क्रांति और जादू की बात करने वाला भीमराव थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में सबको उल्लू बनाकर बड़ौदा भाग रहा है। ये गलत किया आपने। आपको हमारी जात के लोगों को ये बताना नहीं चाहिए था। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। हमने जो किया ना एकदम सही किया। अरे सबको पता चलना चाहिए कि ये दुनिया को सपने दिखाने वाला भीमराव, सपने बेचने वाला भीमराव थोड़े से पैसों के लिए एक समझौते के तहत बड़ौदा जा रहा है और सबके सब मूक दर्शक बने खड़े हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हमारा नायक भीमराव, 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 हमारा नायक भीमराव। क्या बदतमीजी है ये? तुम सब रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? अंदाजा है राजा के काम में दखल दोगे तो तुम सबकी गिरफ्तारी हो सकती है। हम सर कटा सकते हैं मगर अब हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। चुप। तुम सब चाहते क्या हो? हमारा नायक भीमराव, हम भीमराव चाहते हैं। हमारे भीमराव को मत ले जाइए, मत ले जाइए हमारे भीमराव को, क्योंकि भीमराव हमारा नायक है और हम नायक के बिना कैसे रह सकते हैं? चुप कर। साहब नाटक कर रहे हैं ये सब। आप इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हटवाइए इन सबको। हट रहे, चलो हटो। साहब आपको काम के लिए दूसरा आदमी मिल जाएगा, लेकिन हमें हमारा दूसरा नायक नहीं मिलेगा। देखिए आप ऐसा रास्ता मत रोकिए। आप ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और अधिकारी साहब जो कर रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं, उसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना? गलत सही की बात नहीं है भीम भाऊ, बस तुम्हारे बिना नहीं रहना हमें। हमारा नायक हमारे पास अभी यही रहे, यही हम चाहते हैं। तो जीवन भर के ये यही रहेगा? कहीं बाहर नहीं जाएगा? काम धंधा करके पैसा नहीं कमाएगा? काम धंधा भी करेगा और पैसा भी कमाएगा, लेकिन इस वक्त हमारा नायक पढ़ना चाहता है, वो भी विदेश जाकर। हमारे नायक का सपना हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। और भीमराव एक व्यक्ति को हम नहीं रोक रहे, बल्कि अपने सपने को रोक रहे। मेघनाथ जी, मैंने कहा था ना आपको कि आपने इन सबको बताकर गलती की है। ज्यादा होशियार मत बन। अगर अभी थाने जाकर मैंने बताया ना कि यहाँ क्या नाटक चल रहा है, ऐसे डंडे पड़ेंगे ना इन सबको, अभी क्या अभी भागेंगे सब। देखिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मत रोकिए, आप चले जाइए। भीम भाऊ हर जगह से भागते ही रहे हैं, और जहाँ से भागे खाली हाथ ही भागे हैं। पहले अधिकार छोड़ के भागे, फिर मेहनताना छोड़ के भागे, फिर आत्मसम्मान छोड़ के भागे, और फिर हिस्सेदारी छोड़ के भागे। लेकिन अब आज अपने नायक को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। आज हम भाग गए ना तो कभी सुकून नहीं पाएंगे। आज अगर तुम कहोगे ना तो भी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आप सब ये क्या कर रहे हैं? आप उठिए। नहीं भीम, तुम जहां हो वहीं रहो, और हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
वाह भीमराव वाह, बहुत बढ़िया, क्या नाटक खेल रहे हो तुम। अरे साहब ये सब ना षड्यंत्र है इस भीमराव का। इसने पहले ही समझा रखा है इन सबको कि जब आप इसे लेकर जाए ना तो ये ऐसे ही रास्ता रोककर खड़े हो जाए। देखिए देखिए, आप लोग उठ जाइए, नहीं तो आपके मेरे प्रति प्रेम को ये लोग षड्यंत्र बना देंगे। और प्रेम का षड्यंत्र बनाना सही बात नहीं है। उठिए। ठीक है भीम, तुमने कहा और हम उठ गए। लेकिन अधिकारी जी, आपसे एक गुजारिश है, हमारा नायक कहीं नहीं जाएगा। और हमारा नायक जाएगा तो हम सब भी साथ में जाएंगे। हाँ हाँ, हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हाँ, हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हाँ, हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हाँ, हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हाँ, हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हम सब भी साथ में जाएंगे। हाँ, हम सब भी साथ में जाएंगे। बधाई हो जीजा भाई, बधाई हो। आखिरकार तुम्हारे ही दिमाग से भीमराव का काम तमाम हो गया और वो ये जगह छोड़कर चला गया। चुप हो जाओ आप लोग। बड़े अजीब किस्म के लोग हैं आप। जो चाहिए था वो हो गया ना, चला गया ना भीम। अभी तो शांत हो जाइए। यूं नाचने से क्या मिलेगा? चाहे जो मिले, लेकिन हम तो नाचेंगे। रामजी काका, रामजी काका, रामजी काका। क्या हुआ? वाह, गजब हो गया। और सब वहां पर खड़े हैं। चल। अरे क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? नाचो, जोर से नाचो, क्योंकि भीम तो जरूर लौट कर आएगा। आएगा ना? आया तो नहीं? और हर बार महाराज भीम की बात नहीं मानेंगे। महाराज हर बार आप सबकी बात मानकर भीमराव को छोड़ तो नहीं देंगे ना? अधिकारी जी, आप हमारी अर्जी महाराज तक ले जाइए ना। हम भी भीम के साथ आना चाहते हैं। अच्छा, तो अब यही काम रह गया साहब के पास, है? कि तुम सबका संदेशा महाराज तक पहुंचाएं, हैं? साहब, बस एक बार साहब, एक बार। देख रहे सर, ये सब मिलकर ना बेइज्जती कर रहे हैं आपकी। अरे आप अधिकारी हैं महाराज के, किसी से कमतर थोड़ी हैं। अब आप जाएंगे महाराज से पूछने कि क्या फैसला करें, जबकि आप खुद काबिल हैं फैसला लेने के, और आपने एकदम सही फैसला लिया है। ले जाइए इस भीमराव को। मेघनाथ जी, अब आप हमें मत सिखाइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साहब, ये आपको सिखा नहीं रहे, बल्कि ये लोग आपको भड़का रहे हैं, जो सही नहीं है। बस एक बार खबर पहुंचा दीजिए, हम सब हाथ जोड़ते हैं। और सर, इसमें मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मैंने इन लोगों को यहाँ नहीं बुलाया कि आकर मुझे रोक ले, सच में। साहब, विनती है आपसे, बस एक बार हमारी बात महाराज तक पहुंचा दीजिए। ठीक है,
आप में से कोई एक जाकर महाराज से बात कर लीजिए। साहब। बाबा, आप जाकर बात कीजिए। नहीं बेटा, तुम जाओ, क्योंकि भीम की यहाँ क्यों जरूरत है तुमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। साहब, रमा जाएगी बात करने, मैं सिर्फ उसके साथ चला जाऊंगा। मैं महाराज से नहीं मिलूंगा, वही कहीं दूर महल के बाहर खड़ा रहूंगा। साहब, मन बढ़ा रहे हैं आप। अब निम्न जात का आदमी महाराज से जाकर ऐसे मिल रहा है जैसे कोई फल तोड़ के खाने जैसा हो। ऐसा ही होना चाहिए शिशुपाल जी। सत्ता और आम जनता के बीच इतनी ही दूरी, ऐसा ही संबंध होना चाहिए कि सत्ता के पेड़ पर लगे फल आम जनता जब चाहे आसानी से तोड़ सके।